पर विजय प्राप्त करना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। और आज के दिन मैं इसी जीत की पूजा करता हूं। कामना करता हूं कि हम सब अपने इस अंतर युद्ध में विजयी हों, क्योंकि जो यहां जीत गया फिर वो कभी नहीं हार सकता। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देर क्यों हो गए रुक्मिणी, बताओ। माँ को मेरे कारण देर हुई। माँ मेरे साथ थी। मैंने इनसे कहा था कि आज आप मुझे विद्यालय लेने आएंगी। लेकिन विद्यालय तो कब का बंद हो चुका होगा। वो पिताजी, मैं ही बच्चों के साथ खेलता रहा। माँ ने बहुत कहा देर हो रही है, घर चलो, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं सुनी। माफ कर दीजिए पिताजी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उठ जाओ और जाओ जाके स्नान करो, जाओ। हरिओम हरिओम। केशव का व्यवहार कुछ विचित्र लग रहा है मुझे इन दिनों। न जाने किस किस के साथ खेलता रहता है। हरिओम। साईं, हम सब आपके साथ दशहरा मनाना चाहते हैं, ना मत कहिएगा। हाँ साईं, इनकार मत कीजिएगा। मैं क्यों इनकार करूंगा उस्मान भाई। त्योहार तो सबके साथ मनाए जाते हैं। ये दशहरे का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। साईं, एक बात हमें आपसे और करनी थी। आज जो हालात पूरे भारत में हैं, जगह जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह हो रहे हैं। हर जगह अंग्रेजी सिपाहियों और विद्रोहियों के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं और इस मौके का फायदा उठाकर डाकू लुटेरे लूटपाट कर रहे हैं। इस वजह से हमें आपकी बहुत फिक्र है, क्योंकि आप गांव के बाहर यहाँ द्वारका माई में रहते हैं और वो भी अकेले। मुझसे कोई क्या लूट ले जाएगा उस्मान भाई। और जो कुछ मेरे पास है उसे पाने के लिए तो उसे समर्पण करना होगा। फिर ले जाए, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साईं, लेकिन इस गांव में आपके कुछ दुश्मन हैं। कुलकर्णी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं ये। नहीं, कुलकर्णी सरकार को भी मैं अपना दुश्मन नहीं मानता। मैं तो उन्हें अपना वो दोस्त मानता हूं जिसे मेरी मदद की जरूरत तो है, लेकिन मदद मांगने में हिचकिचा रहा है। अभी आप लोग जाइए, मुझे किसी की प्रतीक्षा है।
प्रतीक्षा? किसकी साईं? है कोई? पर ऐसा कौन है जो हमारे होते हुए यहां नहीं आ रहा है? समय आने पर पता चल जाएगा। तुमने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला? नहीं माँ, मैं झूठ का बोला। मैंने तो विद्यालय कहा था। और विद्यालय वो होता है जहाँ हमें शिक्षा मिलती है। और द्वारका माई भी तो ऐसी ही जगह है। और साईं के विद्यालय में क्या क्या सीखा तुमने? मैंने बहुत कुछ सीखा माँ। सबके साथ मिलके रहना, सबकी मदद करना और सबके साथ अच्छे से बात करना और सबको बराबर समझना। तुम नहीं जानते हो केशव, साईं का आशीर्वाद तुम पर होना कितनी बड़ी कृपा है। मैं धन्य हुई। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आओ जीवा। साई, दोपहर में आए भी और बिना मिले चले गए। रुको! तो आपको पता चल गया था? लो, बहुत दिनों बाद शिरडी लौटे। साई, हर जगह एक जैसे हालात है साई। जहां अमीर है वहां गरीबों को कुचला जा रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत भी अमीरों का ही साथ दे रही है, जिससे गरीबों को और अत्याचार सहन करने पड़ रहे हैं। अब देखिए ना साई, जमीन हमारी है पर इसमें कोई हक नहीं है हमारा। जैसे कानून है पर न्याय नहीं है। मैं जितनी दूर गया साई, व्यवस्था पर मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। गुस्सा बुरी चीज नहीं है जीवा। गुस्सा अगर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जाए तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और यही गुस्सा अगर संसार के दुख, समाज की तकलीफ और लोगों पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न हो, तो यही गुस्सा परिवर्तन का माध्यम बनता है। समाज को बदलने की ऊर्जा बनता है यह गुस्सा। जानते हैं साई, इतने दिनों में मैंने यही बात तो सीखी है। आपने टंटिया भील का नाम सुना है?
लोग उन्हें टंटिया मामा कहकर बुलाते हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें बागी घोषित कर दिया। मैं उनसे मिला हूं साई, बहुत अच्छे इंसान हैं। गरीबों के लिए मसीहा हैं, अमीरों के लिए आतंक। अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देते हैं सब। साई, उनका मानना है सरकारी खजानों को लूटना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा है और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्ची तो है ना साई, कुलकर्णी जैसे लोग इतने आराम से रहते हैं और आप इतनी गरीबी में, ऐसे इस खंडहर में क्यों? तुम्हें लगता है मैं गरीब हूं जीवा? क्यों लगता है? जीवा, ये खंडहर नहीं है, ये द्वारका माई है। मेरा घर है ये। पेट भरने के लिए मुझे भिक्षा मिलती है। सूरज से गर्मी और चांद से ठंडक, जितनी चाहूं उतनी ले सकता हूं। और मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है जानते हो? मेरी सबसे बड़ी दौलत है तुम सब। तुम सब जो मेरे हृदय में वास करते हो। और कोई चाहे तो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी इसे खरीद नहीं सकता। गरीबी अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हम कितने संतुष्ट हैं, कितने सुखी हैं। कोई धनवान होकर भी अगर और की रट लगाता रहे तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और यही फर्क है कुलकर्णी और जीवा में। साई, लगता है कोई है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कोई मुझे यहां देखे। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। चलता हूं साई। यमुना, ये देखो। बहुत सुंदर है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो इसमें। आओ। क्या हो? एकदम से एहसास हुआ कि ये आखिरी दशहरा होगा यमुना के साथ। फिर तो उसका विवाह हो जाएगा और आपको जब घर लौटने में देर हो जाती है तो मुझसे ज्यादा चिंतित ये हो जाती। इसे भी ससुराल जाकर आपकी बहुत याद आएगी। पिता और पुत्री का संबंध सबसे अलग होता है, जैसे उंगलियों का तितली से।
अगर जोर से पकड़ो तो पंख टूटने का डर बना रहता है, और अगर हल्के से पकड़ो तो रिश्ते बन ही नहीं पाते। फिर जब तितली उड़ जाती है तो अपने पंखों के कुछ रंग हमारी जिंदगी में छोड़ जाती है। कठिन तो होगा, इसको देखे बिना तो मैं घर से नहीं निकलता हूं। हाँ, और अब मंगलसूत्र का इस तरह मेरे हाथ से गिरना कोई अपशगुन तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा, ये सब अंधविश्वास है। मेरा विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। दशहरे की शुभकामनाएं साईं। मेरे लिए आपटा वृक्ष के ये पत्ते सोने के उन सिक्कों से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शुभकामनाएं हैं। दशहरे की शुभकामनाएं। साई, साई, दशहरा की बधाई साई। दशहरे की शुभकामनाएं लक्ष्मी, ये लो। ये क्या है? सब लोग सब जगह यही पत्ते दे रहे हैं। साई, मैंने बहुत लोगों से पूछा लेकिन कोई नहीं बता रहा है मुझे। आप बताइए। कोई कहता है ये सोन पत्ता है, कोई कहता है ये सोना है, लेकिन मुझे तो इसमें सोना दिखता ही नहीं है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सुनोगी? तो बात अयोध्या की है। वहां पर एक गुरु थे वर्तांतु, और उनका एक शिष्य था कौत्स। कौत्स गुरु वर्तांतु के आश्रम में पढ़ता था। शिक्षा पूरी करने के बाद कौत्स ने अपने गुरु वर्तांतु से पूछा कि मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं? गुरु ने बहुत बार मना किया, लेकिन कौत्स नहीं माना। वो जिद पर अड़ा रहा। बार बार पूछने पर गुरु वर्तांतु ने कौत्स से कहा कि ठीक है, अगर तुम देना ही चाहते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे 14 करोड़ सोने के सिक्के दो। कौत्स ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु वर्तांतु इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा मांगेंगे। फिर कौत्स ने क्या किया? उस समय अयोध्या के राजा कौन थे, जानती हो? राम जी। बिल्कुल सही। तो कौत्स राजा राम के दरबार में गया और उन्हें अपनी परेशानी बताई। तो बताओ कि रामचंद्र जी ने उसकी मदद की होगी या नहीं? तुम्हें क्या लगता है? क्यों नहीं? राम जी तो सबकी मदद करते थे, तो कौत्स की तो जरूर की होगी। रामचंद्र जी ने कौत्स से कहा कि तुम अपने गांव जाओ और वहां आपटा वृक्ष के नीचे इंतजार करो। राम जी कुबेर के पास गए। कुबेर जानती हो कौन है? धन के देवता यानी कुबेर। रामचंद्र जी ने कौत्स की समस्या कुबेर को बताई और कुबेर की मदद से आपटा वृक्ष के पत्तों को सोने के सिक्कों में बदल दिया। उसने मन ही मन
भगवान राम को नमन किया और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। इसीलिए आपटा वृक्ष के पत्तों को सोन पत्ता भी कहा जाता है। ईश्वर करे तेरा भविष्य भी सोने की तरह चमकदार बने। और जानती हो, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों वास ना करती हों। हम सब में ये दोनों वास करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से किसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, हर किसने नहीं। कौन से शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। यही 6 कमजोरियां हमारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में, सत्कर्म के मार्ग में बाधाएं बनती हैं। इन पर विजय प्राप्त करना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। और आज के दिन मैं इसी जीत की पूजा करता हूं। कामना करता हूं कि हम सब अपने इस अंतर युद्ध में विजयी हों, क्योंकि जो यहां जीत गया फिर वो कभी नहीं हार सकता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।